केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकियों के खिलाफ अपने रुख को स्पष्ट करने के लिए 7 डेलीगेसी विदेश भेजेगी। थरूर का नाम लेने पे कांग्रेस भड़की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, शक्ति अगर नहीं है तो प्रेम और मंगल की बात कोई नहीं सुनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने सीज फायर कराया लेकिन सिरे नहीं मिला। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, नमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मस्ताना देश विदेश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकियों के खिलाफ भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए 7 डेलीगेसी का गठन किया है। प्रत्येक में 7-7, 8-8 मेंबर होंगे जो एमपी हो, सांसद हो सकते हैं, पूर्व मंत्री और राजनयिक शामिल हैं। ये विदेशों में जाएंगे, खासतौर से उन 33 देशों में जाएंगे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। वहां जाकर के भारत अपना रुख स्पष्ट करेगा कि वो जीरो टॉलरेंस पे काम करेगा। शांतिप्रिय भारत है, लेकिन कोई भी भारत के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोली के जवाब गोला से दिया जाएगा। भारत ये वहां बताने नहीं जा रहा है कि 11 सितंबर को 2001 को अमेरिका के एलिफेंट टावर पे जो हमले हुए उस पर क्या हुआ, 26 मई में आतंकी हमले हुए उस पर क्या हुआ, वो बताई नहीं जा रही है, बल्कि अब स्पष्ट करने जा रही है कि अब भारत किसी भी तरह किसी भी आतंकवादी गतिविधियों को शामिल होने लोगों को छोड़ने के पक्ष में नहीं है। जीरो टॉलरेंस पे काम होगा। वहीं 7 सदस्यीय टीम में कांग्रेस से शशि थरूर और भाजपा से रविशंकर प्रसाद, बसंत पांडा और संजय कुमार झा जेडीयू से, और कर्मियों श्री करुणानिधि को डीएमके से, सुप्रिया सुले को एनसीपी से, श्रीकांत एकनाथ शिंदे को शिवसेना से शामिल किया गया है। और इस शशि थरूर का नाम लेने पे कांग्रेस भड़क गई। उन्होंने शशि थरूर का नाम प्रेषित ही नहीं किया था। अब सवाल होता है कि शशि थरूर का नाम उन्होंने प्रेषित क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं लिस्ट में नाम भेजा था। शशि थरूर एक वाक्पटु व्यक्ति हैं। उनके विचार, आचार विचार, व्यवहार से दुनिया अवगत है। उनकी बातों को मजबूती से रखते हैं, तर्क संगत रखते हैं और उनके बातों में वजन होता है। वो संयमी समीप व्यक्ति हैं। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं। वो विदेश नीति के अच्छे जानकार हैं। उनकी बात में गंभीरता भी होती है, नैतिकता भी होती है और सफाई भी, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह सकने में सक्षम है। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने नाम प्रेषित नहीं करने पर कांग्रेस से सवाल उठाए जा रहे हैं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आपकी प्रेम और मंगल की बातें भी कोई नहीं सुनेगा। उन्होंने इशारों में कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। भारत अपने पड़ोसी मुल्क के साथ सहानुभूति रखने वाला देश है। सबके दुख सुख में शरीक होने वाला देश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। उन्हें यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की भाषा बोलते हुए कहा कि अगर मुझे कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ने वाले नहीं है। ये बदलते भारत का स्वरूप है। उधर कल गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में बोलते हुए कहे कि पाकिस्तान की गिदड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है। उन्होंने कहा हम 40,000 करोड़ का रक्षा सौदा मंगा रहे हैं, उससे अचार डालने वाले नहीं हैं। आतंकियों को नष्टभूत करने के लिए मेरी सेना तैयार थी, तैयार है और तैयार रहेगी। अब कभी कभी हमले होंगे तो उनको हम नष्टभूत कर सकते हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया लेकिन मुझे श्रेय नहीं मिला। हालांकि दुनिया जग जाहिर है कि पिछले 10 दिनों से जो बयान देते हैं, बयान से पलटते रहते हैं। उन्होंने बयान में पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कोई अंतर नहीं किया, जबकि शहबाज शरीफ आतंकवादी गतियों में संलिप्त होने वाला देश का नेतृत्व कर रहा था और नरेंद्र मोदी जी एक पीड़ित देश का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने इस पर कोई सफाई नहीं दी, बल्कि शहबाज शरीफ को उन्होंने ग्रेट लीडर तक बता दिया। आतंकवाद पर एक शब्द नहीं बोले। ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जी नोबेल पुरस्कार पाने के लिए जब समय समय पे ये अपनी बातों रखते रहते हैं। इससे पहले याद होगा आपको
कि रूस के एक राष्ट्रपति थे गोरबाचोव, वो भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए कि उनका देश कई टुकड़ों में टूट गया। लेकिन ट्रंप एक राजनीतिक साथ साथ एक व्यवसायी हैं, वो अपना व्यवसाय करने के लिए समय पे अपने बयान को बदलते रहते हैं। उनका ना कोई परमानेंट दोस्त है, ना ही परमानेंट कोई दुश्मन है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बयानबाजी कर रहा है जो भारत के दिलों में चुभ रही है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला करके आतंकवादियों को खत्म करने का काम तेज हुआ था, किया गया है, उसी तरह ऑपरेशन ब्लैक है जो माओवादियों के खिलाफ चलाया जाने वाला ये ऑपरेशन ब्लैक, इसके तहत जो माओवादी जो नेपाल बॉर्डर सटे हुए जगहों पे अब फैल रहे थे और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने थे, ऑपरेशन ब्लैक बना करके उनको नेस्तनाबूद करने का केंद्र सरकार काम कर रही है। ये अंतिम सांसें ले रहे हैं। जो पहले खून की नदियां बहाना चाहते थे भारत में, अब वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें ले रहे हैं। ऐसे में उनके साथ शांति का परोपकारी करने पे कांग्रेस सरकार को भाजपा ने घेरा है। आप बताते चले, कांग्रेस ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पीस बना करके माओवादियों से शांति वार्ता करने की पहल की है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने घेरते हुए कहा ये पहल क्यों की गई है। और उन्होंने पूछा कि हमारे आपके नेता किस तरफ से शामिल थे, क्यों की गई। इन सवालों पे कांग्रेस अभी चुप्पी साधे हुई है। आज के समाचार यही समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।